नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन। आज काव्य का उद्देश्य क्या होता है। जब कोई कवि या आचार्य काव्य की रचना करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य होता है। काव्य प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य। कोई भी काम बिना प्रयोजन के नहीं किया जाता है। जैसा कि कहा गया है, प्रयोजनम बिना तु मंदोपि प्रवर्तते। बिना उद्देश्य के कोई भी काम नहीं किया जाता। हर काम का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। काव्य रचना की आंतरिक प्रेरणा शक्ति ही काव्य प्रयोजन है। जब कोई आचार्य या कवि काव्य सृजन करते हैं, उसमें अपनी आत्माभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं। आत्माभिव्यक्ति के लिए आंतरिक प्रेरणा शक्ति बहुत आवश्यक है। काव्य प्रयोजन के दो भेद हैं। कवि या रचनाकार की दृष्टि से काव्य प्रयोजन, दूसरा है सहृदय सामाजिक दृष्टि से काव्य प्रयोजन। जिन्होंने काव्य सृजन किया है उनकी दृष्टि से काव्य प्रयोजन क्या है, और जिन्हें सुनना है या पढ़ना है सहृदय, पाठक को सहृदय कह सकते हैं। सहृदय सामाजिक दृष्टि से काव्य प्रयोजन क्या है। सभी कवियों, आचार्यों और लेखकों ने काव्य प्रयोजन के लिए अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। विभिन्न आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना की है। उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में काव्य प्रयोजन बताया है। धर्मम यशस्य मायुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद भविष्यति। भरत मुनि ने धर्म को काव्य प्रयोजन माना है, यश को, आयु को, हित को, बुद्धि वृद्धि, बुद्धि का विकास काव्य प्रयोजन माना है। लोकोपदेश, लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होना काव्य प्रयोजन माना है। चरम विश्रांति प्राप्ति या परम आह्लाद। भरत मुनि ने धर्म, यश, आयुष, हित, बुद्धि वृद्धि, लोकोपदेश और चरम विश्रांति प्राप्ति को काव्य प्रयोजन माना है। धर्म का विस्तार करना, यश की प्राप्ति, आयु की वृद्धि, सभी के हितों की रक्षा, बुद्धि का विकास, लोगों में लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होना और परम आह्लाद को भरत मुनि काव्य प्रयोजन मानते हैं। आचार्य भामा ने काव्यालंकार की रचना की है। इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। इन्होंने कहा है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिम साधु काव्य निबंधनम। तो आचार्य भामा के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है। पुरुषार्थ चतुष्टय, जिसमें कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। दूसरा है कीर्ति, यश प्राप्त करना। तीसरा है प्रीति, आनंद प्राप्त करना। सकल कला ज्ञान, संपूर्ण कलाओं का ज्ञान प्राप्त करना। ये आचार्य भामा के काव्य प्रयोजन है। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन। मम्मट ने काव्य प्रकाश की रचना की है। मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता सम्मितयोपदेश युजे। मम्मट ने यश प्राप्ति को काव्य प्रयोजन माना है, अर्थ प्राप्ति को, अनिष्ट का निवारण, शिवेतरक्षतये, अनिष्ट का निवारण या लोक मंगल, लोक व्यवहार का ज्ञान, आनंद की प्राप्ति, कांता सम्मित उपदेश। तो यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, अनिष्ट का निवारण, ये आचार्यों के हित में है। लोक व्यवहार का ज्ञान, आनंद की प्राप्ति, कांता सम्मित उपदेश, ये सहृदय के हित में है। तो मम्मट ने यश प्राप्ति को, अर्थ प्राप्ति को, अनिष्ट के निवारण को, लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होना, आनंद की प्राप्ति होना और कांता सम्मित उपदेश को काव्य प्रयोजन माना है। आचार्य मम्मट ने 6 प्रकार के काव्य प्रयोजन माने हैं। यश प्राप्ति, काव्य रचना से कवि को यश प्राप्ति होती है। अर्थ प्राप्ति, काव्य सृजन से कवि को धन की प्राप्ति होती है। लोक व्यवहार का ज्ञान,
लोगों को सुसंस्कृत काव्य से लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छे काव्य से लोगों को लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है। लोकोत्तर आनंद, काव्य सुनने या पढ़ने से परम शांति आनंद की अनुभूति होती है। लोकोत्तर आनंद सहृदय को आनंद की अनुभूति होती है। अनिष्ट की समाप्ति, शिवे तरक क्षतय का अर्थ है अमंगल का नष्ट हो जाना या लोक मंगल का विस्तार होना। काव्य रचनाओं से अनिष्ट से मुक्ति मिलती है। कांता सम्मित उपदेश, उपदेश 3 प्रकार के होते हैं। देव सम्मित उपदेश, वेदों में दिए गए उपदेश देव सम्मित उपदेश हैं जो मनुष्य के हित में हैं, वो रुचिकर हों या ना हो। वेदों में जो उपदेश दिए गए हैं वो मनुष्य के हित के लिए हैं। मित्र सम्मित उपदेश, पुराणों में दिए गए उपदेश, ये उपदेश हितकर होते हैं एवं रुचिकर भी। देव सम्मित उपदेश रुचिकर नहीं भी हो सकते, लेकिन मित्र सम्मित उपदेश पुराणों में दिए गए हैं जो मनुष्य के लिए हितकर भी हैं और रुचिकर भी हैं, उनमें रुचि भी है। कांता सम्मित उपदेश, ये उपदेश हितकर एवं रुचिकर होता है। कांता सम्मित उपदेश श्रेष्ठ होता है। काव्य में कांता सम्मित उपदेश सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आचार्य विश्वनाथ का काव्य प्रयोजन क्या है? चतुर्ग वर्ग फल प्राप्ति सुखाल्प धियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्व स्वरूपम निरूपते। आचार्य विश्वनाथ ने चतुर्ग वर्ग फल प्राप्ति को काव्य प्रयोजन माना है, जिसको हम पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आचार्य वामन के अनुसार काव्यम सदृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतु। आचार्य वामन के अनुसार 2 काव्य प्रयोजन हैं। कीर्ति मतलब यश प्राप्त होना, जो कि अदृष्ट प्रयोजन है। प्रीति आनंद प्राप्त होना या परम आह्लाद, जो कि दृष्ट प्रयोजन है। आचार्य रुद्रट का काव्य प्रयोजन धर्म कीर्ति अनर्थोपशम अर्थ सुख प्राप्ति। इनका काव्य प्रयोजन है धर्म की प्राप्ति करना, यश की प्राप्ति करना, अर्थ की प्राप्ति करना और सुख प्राप्ति करना। कुंतक का काव्य प्रयोजन चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लोक व्यवहार का ज्ञान और परम आह्लाद। अभिनव गुप्त का काव्य प्रयोजन चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जाया सम्मित उपदेश, जाया मतलब स्त्री, वही कांता सम्मित उपदेश है। परम आनंद, परम आह्लाद और यश प्राप्ति। आनंदवर्धन का विनयोन्मुखी करण प्रीति। आचार्य दंडी ने लोक व्युत्पत्ति को काव्य प्रयोजन माना है। अभी तक संस्कृत आचार्यों के काव्य प्रयोजन पढ़े। अब पढ़ेंगे मध्यकालीन हिंदी साहित्य में काव्य प्रयोजन। तुलसीदास जी ने स्वांतः सुखाय को काव्य प्रयोजन माना है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजिल मातनोती। तुलसीदास जी ने स्वांतः सुखाय को काव्य प्रयोजन माना है। कवि देव ने क्या कहा है? ऊंच नीच अरु कर्म बस चलो जात संसार, रहत भाव भगवंत जस नव्य काव्य सुखसार। भिखारी दास कीर्ति और यश को काव्य प्रयोजन मानते हैं। एकन को जसही सो प्रयोजन है, रसखान रहीम की नाई, दास कवितन की चर्चा बुद्धिवंतन को सुख दें सब ठाई। भिखारी दास के अनुसार तप का फल यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, परम आनंद और शिक्षा प्राप्ति काव्य प्रयोजन है। आधुनिक हिंदी साहित्य में काव्य प्रयोजन। हिंदी साहित्य के आचार्यों, लेखकों और कवियों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लेखक का उद्देश्य ही रहा है कि काव्य से पाठकों का मनोरंजन भी हो और उसके ज्ञान की सीमावर्ती बढ़ती रहे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने काव्य का उद्देश्य मनोरंजन और ज्ञान प्राप्ति को माना है। जयशंकर प्रसाद जी, संसार में काव्य से 2 तरह से लाभ पहुँचते हैं, मनोरंजन एवं शिक्षा। जयशंकर प्रसाद ने काव्य प्रयोजन मनोरंजन एवं शिक्षा को माना है। रामचंद्र शुक्ल
कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापन है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण और मनुष्य हृदय का सामंजस्य काव्य का उद्देश्य है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अनुसार काव्य प्रयोजन मनोरंजन और उपदेश को काव्य का उद्देश्य माना है। केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार आत्माभिव्यक्ति वो मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन जाती है। काव्य प्रयोजन को इन्होंने आनंद माना है। पाश्चात्य कवियों का काव्य प्रयोजन सुकरात यूनानी दार्शनिक थे। सुकरात काव्य प्रयोजन को दैवी प्रेरणा मानते हैं। प्लेटो आंतरिक उदात्त भाव और सौंदर्य को विकसित करना, लोक व्यवस्था और न्याय संगतता का पालन करना, जगत के सत्य रूप की ही अभिव्यक्ति करना। प्लेटो ने कहा है कि जगत के सत्य रूप की ही अभिव्यक्ति होनी चाहिए काव्य में और न्याय संगतता होनी चाहिए। प्लेटो ने उदात्त भाव और सौंदर्य को काव्य प्रयोजन माना है। रस्किन काव्य का अध्ययन अधिक से अधिक जन समुदाय की अधिक से अधिक हित साधना। लोनजाइनस के अनुसार काव्य का एकमात्र लक्ष्य है पाठक को मात्र आनंद प्रदान करना, उसे बस उदात्त करना और उल्लसित कर देना। लोनजाइनस ने परम आह्लाद को, आनंद को काव्य प्रयोजन माना है। अरस्तु कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है, पर यह आनंद नीति सापेक्ष है, यह अनैतिक नहीं हो सकता। इन्होंने काव्य प्रयोजन आनंद को माना है और नैतिकता को माना है। वर्ड्सवर्थ काव्य का लक्ष्य है सत्य और सौंदर्य के माध्यम से आनंद प्रदान करना। वर्ड्सवर्थ ने भी सत्य और सौंदर्य और परम आह्लाद को काव्य प्रयोजन माना है। काव्य प्रयोजन काव्य का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय, ये 4 हैं। परम आनंद की अनुभूति, कीर्ति प्राप्त होना, यश प्राप्त करना, लोक व्यवहार का ज्ञान, शिक्षा, मनोरंजन, ये मुख्यतः काव्य प्रयोजन है। काव्य प्रयोजन मुख्य रूप से परम आनंद की अनुभूति को ही परम शांति की अनुभूति को माना गया है। कृपया इजी विद्या चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।